दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो फ्लाइट का इंजन फेल हुआ। बुधवार रात 9:53 पर मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। नई दिल्ली में आज प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी राष्ट्रपति। समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी रहेंगे उपस्थित। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे को ऑफर, कहा 2029 तक हम विपक्ष में आएंगे नहीं, आपको इधर आना है तो विचार कीजिए। उद्धव का पलटवार, बोले इन बातों को जाने दो, कुछ बातों को मजाक में लेना चाहिए। विवादों के बीच बिहार में अंतिम चरण में पहुंचा एसआईआर। फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 6.85% मतदाता शेष, अभी भी 9 दिन बाकी। ईसीआई ने जारी किया ताजा आंकड़ा, नए सिरे से इलेक्शन कमीशन को घेरने की तैयारी में विपक्ष। बिहार में वोटर लिस्ट पर जबरदस्त सियासत, विपक्ष के निशाने पर बीजेपी और चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी और चुनाव आयोग ने चोरी किया। तेजस्वी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, बोले एसआईआर के बहाने वोटर्स के नाम काटकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। ट्वीट में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा बिहार के कुल मतदाताओं में से अगर 1% नाम भी हटाए गए तो प्रति विधानसभा 3251 मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। असम के चायगांव से राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर साधा निशाना, बोले देश में विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। बिहार में एसआईआर को लेकर भी बीजेपी पर बोला हमला। कोलकाता में रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोली महाराष्ट्र और दिल्ली व बिहार में दोहराने की तैयारी। दीदी का आरोप, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाकर जीता गया चुनाव। बिहार में ओवैसी की पार्टी से नहीं होगा गठबंधन, कांग्रेस आरजेडी नेतृत्व का बड़ा फैसला। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान, सांप्रदायिक पार्टी से गठबंधन कैसे, एआईएमआईएम हमेशा करती है बीजेपी की मदद। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा, राज्य को देंगे कई बड़ी सौगातें। 8000 युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी का तोहफा, कई बड़ी योजनाओं का किया जाएगा शुभारंभ। सीएम योगी का चंदौली दौरा, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण का भी प्लान। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत में स्कूल बंद। 16 से 23 जुलाई तक सभी स्कूलों में छुट्टी। कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को लेकर फैसला। बालासोर में छात्रा की आत्मदाह मामले ने पकड़ा तूल, कांग्रेस समेत 8 पार्टियों ने किया बंद का आह्वान। आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का ऐलान। ओडिशा सरकार ने क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी। सिंगर राहुल फासिलपुरिया फायरिंग केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी, क्राइम ब्रांच ने रेकी करने वाले एक आरोपी को सोनीपत से गिरफ्तार किया। पकड़ में आए आरोपी का नाम विशाल। ऑपरेशन सीबीआई का साइबर ठगों पर बड़ा निशाना, 7 राज्यों में छापेमारी, 3 गिरफ्तार। फर्जी अकाउंट नेटवर्क का भांडाफोड़, कई मोबाइल बैंक, डॉक्यूमेंट, केवाईसी पेपर और फ्रॉड से जुड़े ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मिले। भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर ट्रंप का बड़ा इशारा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ जल्द ही व्यापार समझौते के संकेत दिए। बोले अमेरिका भारत के साथ एक डील के बहुत करीब, भारत अपने बाजार अमेरिका के लिए खोलेगा। सीरिया पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला, दमिश्क के सैन्य मुख्यालय पर ड्रोन स्ट्राइक। सीरियाई शासन के सैन्य ठिकाने पर हमला, दक्षिणी सीरिया में ड्रूज नागरिकों के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों का जवाब दिया। इजराइल के सीरिया पर हमले के बाद आया सामने तुर्की। एचटीएस के नेता और सीरिया के मौजूदा प्रमुख अहमद अल शरा जोलानी को राष्ट्रपति भवन से तुरंत बाहर निकलने का आदेश। यमन में निमिषा प्रिया को क्षमा देने से मृतक के भाई ने किया इनकार, कहा यह गंभीर अपराध है, उसे फांसी हो। 16 जुलाई को होनी थी निमिषा की फांसी, लेकिन केरल की मुफ्ती ने यमन सरकार से बात कर फांसी रुकवाई। अमरनाथ यात्रा में अनहोनी, बालटाल रूट पर मड स्लाइड से महिला तीर्थयात्री की मौत, 3 घायल। रेल पथरी नामक जगह पर भूस्खलन हुआ।